Hello dear students. In this video lecture, we are going to discuss about some important full forms which are useful for examination in a seed subject 5th semester diploma mechanical. And welcome to engineering solution. Myself Pratik Chaniera. इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि MSME का मतलब होता है पूरा नाम उसका है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यानी कि उसमें माइक्रो यानी कि एकदम छोटे, फिर स्मॉल और फिर मीडियम कक्षा के जो भी उद्योग है, जो भी डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए ये एमएसएमई है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और ये एक एक्ट है, मतलब कि एक धारा है, धारा जो 2006 में लगाई गई है, जिसके अंदर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम ये तीन प्रकार के अलग अलग उसमें धाराएं होती है कि जिस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी का अगर बिजनेस है वो स्मॉल अमाउंट से होता है तो वो माइक्रो में आ जाए, उसके बाद क्या जो होता है उसको स्मॉल, माइक्रो, फिर स्मॉल और फिर मीडियम, ऐसे तीन प्रकार के अलग अलग बजट के हिसाब से उनके जो बिजनेसेस है वो होते हैं। तो वो MSMED यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत वो आता है। और राइट साइड में मैंने उसका लोगो भी दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट के अंडर ये संस्था है वो चल रही होती है। So here are the definitions of that three. First one is micro enterprise, then after small and medium. So micro किसको बोलते हैं? So business units में जिसका एवरेज जो बजट होता है वो 25 लाख से ज्यादा ना हो, और सर्विस यूनिट्स में 10 लाख से ज्यादा ना हो। उसी तरह से स्मॉल, तो उसमें 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में, और सर्विस यूनिट्स में 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में। फिर मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और सर्विस में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। तो ये इसके अलावा भी इनकी एमएसएमई की दूसरी जानकारी है वो मैंने अपने सीट के वीडियो लेक्चर में दी हुई है, उसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इसका सीट का एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। Then after second one is IDBI, which is financial बैंक। ये एक नेशनल लेवल की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक संस्था है, जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। इसका नाम आपने शायद सुना भी होगा। ये जो बैंक है वो इंडस्ट्री के अंदर जिनको भी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है या लोन वगैरह कुछ लेना होता है तो वो इसका कांटेक्ट करते हैं। यानी कि ये नेशनल लेवल की एपेक्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि राष्ट्रीय कक्षा की सर्वोत्तम नाणकीय संस्था, जो देश भर में सभी नेशनल और स्टेट लेवल की जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को ये ऑर्गेनाइज करती है, मतलब कि उन सभी को ये हैंडल करती है। जैसे SBI है, ऐसा कुछ जो भी है वो फाइनेंशियल जो भी हमारी जो बैंक है उसी तरह से। तो ये नेशनल लेवल की एपेक्स फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरे ख्याल से शायद 1980 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। देन आफ्टर उसी के साथ साथ दूसरी भी है वो, दैट इज कॉल्ड SIDBI, मतलब मींस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है, ये 25 अक्टूबर 1989 को स्मॉल एंटरप्राइज जिनको भी बनानी है उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि ये जो नाणकीय संस्था है ये उसके काम के लिए इसका यूज किया जाता है। ये IDBI के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये स्टेट लेवल की है। जहाँ पे IDBI है वो नेशनल लेवल की है। देन आफ्टर थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड DIC, तीजा जो फुल फॉर्म है वो, उसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। शायद 1978 के आसपास इस योजना को अमल किया गया था, और मार्च 2009 के बाद
जो भी इंडियन टेरिटरीज है, जितने भी स्टेट्स है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी में इस डीआईसी का निर्माण हो गया था, जिसके अंदर एमएसएमई के जो भी इंडस्ट्रीज आती है, उनके लिए जो भी मदद होती है वो ये डीआईसी के थ्रू मिलती है। यानी कि इसका फुल फॉर्म है डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। देन आफ्टर फोर्थ वन इज स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी हमने देखा आईडीबीआई और एसआईडीबीआई, तो वो दोनों है वो नेशनल लेवल की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अभी यहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि राष्ट्रीय नाणकीय संस्था है। तो उसके अंदर फोर्थ वन आता है, वो है, उसमें मैंने इम्पोर्टेंट ही लिया है, यहाँ पे सभी नहीं लिए। तो एक है वो है जीएसएफसी यानी कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ये गुजरात गवर्नमेंट यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा 1951 में एक एसएफसी एक्ट के द्वारा निर्माण किया गया हुआ है। और ये जो निगम है, ये इनकी ऑफिसेस भी आई हुई है गुजरात में, रीजनल ऑफिसेस, जो अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा और भावनगर, इन सभी रीजनल अलग अलग शहर में ये इनकी रीजनल ऑफिसेस आई हुई है। तो आप इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, जीएसएफसी। उसके बाद आता है फिफ्थ वन विच इज जीएसआईसी, गुजरात स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये 26 मार्च 1962 को गुजरात में इसका निर्माण किया गया था। और ये सभी इंस्टीट्यूशन है वो एमएसएमई के अंतर्गत ही आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इनके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे रॉ मटेरियल को देना और रेडीमेड मटेरियल भी देना, उनकी मार्केटिंग करना और मैनेजमेंट करना, ये सभी चीजें इसमें आती है जीएसआईसी में। देन आफ्टर थर्ड वन विच इज सिक्स, ऐसे देखा जाए तो सिक्स वन है वो है जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जीआईडीसी, इसका नाम तो आपने शायद कई सारी जगहों पर देखा होगा, क्योंकि ये गुजरात में कई सारी जगहों पर अवेलेबल है, तो उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देन आफ्टर आता है सेवंथ इज एनएसआईसी। एनएसआईसी का फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और उसके बाद एट वन है वो है आईसीआईसीआई, जो बैंक है। अभी हम जानते ही है कि वो एक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। तो उसका जो ओरिजिनल नेम है वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये इंडस्ट्री के काम के लिए और उसमें जो भी फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए ये सबसे पहले बनाई गई थी। उसके बाद इसका ये पब्लिक के लिए ओपन हो चुकी है अभी, आईसीआईसीआई। देन आफ्टर अभी देखते हैं नाइन्थ वन विच इज ईडीआई। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। सो उसका ये ईडीआई का फुल फॉर्म है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और टेंथ वन इज टीएलसी। ये एक साइकिल है, मतलब कि एक ऐसे साइकिल जैसा है, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, ये भी फुल फॉर्म है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। ये कई बार है ये सीट के पेपर में पूछा जा चुका है। और ये टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल है, ये पूरा एक इसके अंदर 3-4 चीजें भी आती है, अलग अलग फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल ये एक आईएमपी टॉपिक है। देन आफ्टर 11th वन इज पीपीआर। पीपीआर का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन आफ्टर 12th वन विच इज डीपीआर। ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम जैसे ही है। सो डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन आफ्टर 13th विच इज पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
ये जो फुल फॉर्म है वो सिर्फ सीड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही है। अगर ये सीड सब्जेक्ट के अंदर ट्रिपल पी का फुल फॉर्म आपको पूछा जाए या कहीं पे भी ट्रिपल पी लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये इसके अलावा पीपी ट्रिपल पी का फुल फॉर्म्स और कई जगहों पे और या किसी और सब्जेक्ट में शायद दूसरा भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म सीड के लिए सब्जेक्ट सीड सब्जेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। देन आफ्टर AICTE, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। अगर आप GTU के अंतर्गत आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें AICTE अप्रूव्ड GTU है, तो इसका फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देन आफ्टर DRDA यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये फुल फॉर्म है DRDA का। और AICTE का आप देख ही रहे हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देन आफ्टर अगर आगे हम देखें दैट इज SWOT, SWOT, ये भी एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार पूछा पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ यानी कि मतलब कि स्ट्रांगनेस यानी कि ताकत, वीकनेस यानी कि जो भी हम हमारे अंदर वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी यानी कि कई बार हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और थ्रेट्स यानी कि हर्डल्स। सो दिस ऑल आर दी important full forms according to me for seed subject. So okay, thank you, Jai Hind.